वेलकम टू एबीसी क्लासेस। एबीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत सुंदर सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका शीर्षक होगा जैन धर्म। जैन धर्म आपको बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न आएगा जो कि आप बहुत ही आसान तरीके से उनका जवाब दे सकते हैं। चलिए समय न गंवाते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। जैन धर्म के बारे में 6ठी शताब्दी के अंत में 72 संप्रदाय का विकास हुआ, जिनमें से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, कापालिक, लिंगायत और शैव धर्म और वैष्णव धर्म, ये उनमें से 72 में से प्रमुख थे। उनमें से आज हम जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर दें। जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है। जैन शब्द जो है संस्कृत के किससे बना है? जीन शब्द से उत्पत्ति हुआ है। कह सकते हैं जैन जो है, जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है और जीन का अर्थ विजेता होता है। जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। जीन का अर्थ विजेता होता है। जैन शब्द कहाँ से लिया गया? संस्कृत से, संस्कृत के जीन शब्द से। जीन का मतलब क्या होता है? विजेता। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। अगर प्रथम तीर्थकर की बात करते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर की बात करेंगे तो इसका नाम है ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हुए? ऋषभदेव। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। ऋषभदेव को क्या कहा जाता है? आदिनाथ भी कहा जाता है। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हुए और 22वें तीर्थकर की बात करते हैं। थोड़ा इम्पोर्टेंट जो है उसका बात करते हैं, फिर आते हैं आगे। 22वें तीर्थकर की बात करेंगे तो अरस्टिनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में कहा गया अरस्टिनेमी जो है ये वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया। 22वें तीर्थकर की बात करेंगे। 22वें तीर्थकर कौन हुए? अरस्टिनेमी। इसका चर्चा कहाँ है? ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में किया गया है और इसको बताया गया कि ये अरस्टिनेमी जो है वासुदेव कृष्ण का भाई के रूप में, वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। कहाँ बताया गया है? तो ऋग्वेद में। किसके बारे में बताया गया है? तो अरस्टिनेमी के बारे में बताया गया है। अब कहिएगा तीर्थकर मतलब क्या होता है? जैन में जितने भी जैन के अनुयायी हुए उसे तीर्थकर कहा गया। कुल तीर्थकरों की संख्या पूछेगा तो 24। तीर्थकर का मतलब होता है दुख से परे संसार रूप सागर, दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला। दुख से परे, तीर्थकर का मतलब क्या होता है? दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला। ये तीर्थकर का मतलब होता है। वैसे बताए हैं कुल तीर्थकरों की संख्या अगर कहेगा तो कितना है? 24 हैं। अगर कहेंगे प्रथम तीर्थकर तो ऋषभदेव और दूसरा, तीसरा, शुरू से 6 देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगर कहेंगे प्रथम तीर्थकर की बात, 1 नंबर की बात तो बता चुके हैं। कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव को उपनाम या उसका प्रतीक चिन्ह कह सकते हैं। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह अगर कहेंगे तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड, वृषभ, बैल, ये तीनों में से कुछ भी आएगा तो टिक लगा देना है। सांड भी, कहीं कहीं सांड भी मिलेगा, कहीं कहीं वृषभ भी मिलेगा और कहीं कहीं बैल भी मिलेगा। ये तीनों इनका प्रतीक चिन्ह है। किसका? ऋषभदेव का। और दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा है अजीतनाथ। दूसरा क्या है?
अजीतनाथ। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। और तीसरे की बात करेंगे तो याद करने का थोड़ा सा जुगाड़ देख लीजिए। ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थकर हुए। ऋषभदेव को हटाकर अजीतनाथ बैठ रहे थे, तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तीसरे ने विरोध किया, अगर संभव नहीं है तो उनका अभिनंदन कैसे करेंगे? तो दूसरा अजीतनाथ बैठे, अजीत के बाद संभवनाथ, असंभव के बाद अभिनंदन, अभिनंदन के बाद सुमतिनाथ, सुमतिनाथ के बाद पदम प्रभु और पदम प्रभु के बाद सुपार्श्वनाथ। यानी कि 7 टोटल बता चुके। पहला ऋषभदेव, दूसरा अजीतनाथ, तीसरा अजीत के बाद क्या बोले? संभवनाथ। यह संभव नहीं है, संभवनाथ। क्या बोले? संभवनाथ। और चौथा संभव नहीं है तो अभिनंदन कैसे होगा? संभव के बाद अभिनंदन, अभिनंदन, संभव के बाद अभिनंदन। अब कहिएगा प्रतीक चिन्ह पहले का वृषभ, वेल और षांड भी कहा गया। अजीतनाथ को हाथी भी कहा जाता है, यानी प्रतीक चिन्ह अजीतनाथ का क्या है? हाथी है। और संभव है तो घोड़ा पर चढ़िए, संभवनाथ घोड़ा, अभिनंदन बंदर। अभिनंदन संभव घोड़ा हो गया, संभव का प्रतीक चिन्ह घोड़ा हो गया और अभिनंदन का प्रतीक चिन्ह बंदर हो गया। अभिनंदन बंदर, अभिनंदन बंदर। पहला ऋषभदेव षांड, बैल, वृषभ, दूसरा अजीतनाथ को हाथी, तीसरा बोले संभवनाथ से घोड़ा और चौथा बोले अभिनंदन, अभिनंदन को बंदर कहा गया। और पांचवा की बात करते हैं सुमतिनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह चकवा है। क्या है? चकवा। किसका है? सुमतिनाथ, सुमतिनाथ चकवा। इसके बाद पदम प्रभु है, 5 ही रखते हैं। अभिनंदन के बाद पांचवा कौन है? सुमतिनाथ है। सुमतिनाथ, सुमतिनाथ जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है? चकवा है। जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है? चकवा है। आइए जैन तीर्थकर के बाद आते हैं पार्श्वनाथ की चर्चा करते, 21वां तीर्थकर की बात करते हैं, फिर 22वां, 23वां, 24वां की चर्चा करेंगे। 21वां जो है नमीनाथ। कौन है? नामीनाथ। 21वां तीर्थकर की बात करेंगे, 21वें तीर्थकर की बात करेंगे। 21वें स्थान पर कौन थे? नामीनाथ थे। 9 से नामीनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह नील कमल था। क्या था? नील कमल। और 22वां तो बता चुके हैं। 22वें तीर्थकर के रूप में किसको जानते हैं? अरष्टिनेमि को। इसका चर्चा कहाँ किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में भगवान वासुदेव कृष्ण का भाई के रूप में बताया गया है। और 22वें तीर्थकर कौन थे? अरष्टिनेमि। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था। अरष्टिनेमि 22वां तीर्थकर। अरष्टिनेमि जिसका प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था। और 23वें तीर्थकर की बात करेंगे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो इसका पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सर्प है। और 24वां महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को सिंह कहा गया है। प्रतीक चिन्ह क्या है? महावीर स्वामी का सिंह है। 24वें तीर्थकर महावीर, 24वें तीर्थकर महावीर हुए और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। कहीं कहीं शेर भी कहते हैं। अब बात करते हैं 23वें तीर्थकर की बात करते हैं। 23वें तीर्थकर के रूप में किसको जानते हैं? तो पार्श्वनाथ को जानते हैं। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति जो होती है झारखंड के सम्मेद शिखर पर होता है। कहाँ होता है? झारखंड के सम्मेद शिखर पर होता है। किसको ज्ञान की प्राप्ति होती है? पार्श्वनाथ को। इसलिए सम्मेद शिखर का नाम बदलकर पार्श्वनाथ की चोटी उसका नाम रख दिया गया। पार्श्वनाथ के पिता की बात करते हैं तो अश्वसेन है। पार्श्वनाथ की बात करेंगे,
अगर पिता की बात करते हैं तो पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। और माता का नाम अगर बात करते हैं तो माता जी जो थे वो क्या थे? बामा देवी थे। ये अश्वसेन कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे। और बात करते हैं माता का नाम क्या था? बामा देवी। और पत्नी का नाम प्रभावती। माता का नाम बामा देवी और पत्नी का नाम प्रभा देवी। पत्नी का नाम प्रभा देवी। ये पार्श्वनाथ। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कौन पहाड़ी बोले? सम्मेदनाथ की पहाड़ी या सम्मेद शिखर पर हुआ। कहाँ हुआ इसको? झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ होता है? सम्मेद शिखर पर। इसलिए सम्मेद शिखर पर जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, सम्मेद शिखर का नाम बदलकर क्या रख दिया? पारसनाथ की चोटी। पारसनाथ की चोटी। पारसनाथ की चोटी पर किसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? पार्श्वनाथ। ये पारसनाथ की चोटी कहाँ है? तो झारखंड में। कहाँ है अवस्थित? झारखंड में अवस्थित है। सम्मेद शिखर पहले इसको जानते थे, अब इसका नाम क्या है? पारसनाथ की चोटी। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए। इसने कितने महाव्रत दिए? पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिया। यानी जैन धर्म जो भी स्वीकार करेंगे, ये 4 बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। 4 बात क्या था? पहला हिंसा, सत्य और अहिंसा। पहला था सत्य, दूसरा था अहिंसा और तीसरा की बात करते हैं धन एकत्रित ना करना, धन संग्रह नहीं करना, धन संग्रह न करना। और चौथा था चोरी ना करना। चौथा था चोरी न करना। ये 4 महाव्रत जो भी जैन धर्म स्वीकार करेंगे तो पार्श्वनाथ के अनुसार 4 बात को फॉलो करना है। सत्य बोलना है, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना है, किसी जीव की हत्या नहीं करना है, धन एकत्रित नहीं करना है, अगर धन हो गया तो उसे दान करना है। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य भी दान मतलब जितना भी होता है प्रत्येक 5 वर्षों में धन को क्या करते थे? पूरे धन को बांट देते थे जनता में। और चोरी ना करना मतलब समझ ही रहे हैं, चोरी नहीं करना है। ये 4 महाव्रत किसने दिए? पार्श्वनाथ ने दी। और पार्श्वनाथ के अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा गया, निर्ग्रोथ कहा गया। क्या कहा गया? निर्ग्रोथ कहा गया। किसको कहा गया? पार्श्वनाथ को। पार्श्वनाथ के अनुयायी को। जो भी पार्श्वनाथ या जैन धर्म में जो भी अनुयायी होते थे उसको क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ। क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ कहा जाता था अनुयायी को। अनुयायी को। तो अगर पूछा जाएगा कि पार्श्वनाथ का आध्यात्मिक शिष्य कौन था, तो महावीर स्वामी था। पार्श्वनाथ का आध्यात्मिक शिष्य की बात करते हैं। पार्श्वनाथ का आध्यात्मिक शिष्य की बात करते हैं तो पार्श्वनाथ का आध्यात्मिक शिष्य कौन थे? तो पार्श्वनाथ का आध्यात्मिक शिष्य महावीर थे, वर्धमान महावीर थे। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान ही था। पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य की बात करेंगे, क्या थे? वर्धमान महावीर को माना जाता है। अगर कहेगा जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव जैन धर्म की स्थापना किया। लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो वर्धमान महावीर थे। अगर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहेंगे, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो वर्धमान महावीर को माना जाता है। लेकिन जैन धर्म का संस्थापक कौन थे?
जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर यानी ऋषभदेव थे। अगर वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो 24वें तीर्थकर यानी अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर थे। महावीर के पिता की बात करेंगे। चलिए गोल में एडजस्ट कर लेते हैं। महावीर जी, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व। 540 ईस्वी पूर्व कहा जाता है। जब महावीर पैदा हुए थे तो कुंडल पहन के, कान में कुंडल पहन के हुए थे। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि जन्म हुआ था कुंड ग्राम में, इसीलिए इसको कहते हैं कुंडल पहन के पैदा हुए थे। कह सकते हैं ये 540 ईस्वी पूर्व में पैदा हुए थे। कहाँ? वैशाली के कुंड ग्राम में हुए थे। वैशाली के कुंड ग्राम में हुए थे। इनके पिताजी का नाम अगर कहेंगे तो सिद्धार्थ थे, लेकिन गौतम बुद्ध का बात करेंगे तो बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था। पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और माता की नाम त्रिशला। और पत्नी का नाम की बात करेंगे तो यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। अगर गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। और पुत्र, गौतम बुद्ध को पुत्र प्राप्त हुआ था, लेकिन महावीर को पुत्री प्राप्त हुआ था, जिनका नाम था अनुजा या प्रियदर्शनी। अनुजा या नहीं तो प्रियदर्शनी भी कहते हैं इसको, प्रियदर्शनी। अनुजा या प्रियदर्शनी कहा जाता है। और दामाद का नाम क्या था? दामाद की बात करते हैं तो इनका दामाद जमाली था। कौन था? जमाली। अगर सिद्धार्थ की बात करते हैं तो ये ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और जबकि त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। अगर सिद्धार्थ की बात करते हैं तो क्या बोले? ये ज्ञात्रिक कुल के सरदार, ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। अगर त्रिशला की बात करते हैं, लिच्छवी राजा चेटक की बहन। किसकी बहन? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। कौन थी? त्रिशला। चलिए फटाक से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के बारे में 540 ईस्वी पूर्व में ये पैदा हुए थे। कहाँ? वैशाली के निकट पैदा हुए थे, कुंडल ग्राम में। और ये जो गृह त्याग किए थे 30 वर्ष की अवस्था में। कई बार क्वेश्चन पूछा है, महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया था? महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की? 30 वर्षों की अवस्था में गृह त्याग किया था। किससे आज्ञा लेकर के? तो उनके बड़े भाई थे, बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा। बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लिया था और गृह त्याग किया था। और जबकि गौतम बुद्ध की बात करते तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद रिजुपालिका नदी के तट पर कितने वर्ष तक कठोर तपस्या किया था? 12 वर्षों तक कठोर तपस्या किया था। और ये तपस्या कहाँ किया था? रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे किया था। कहाँ किया था कठोर तपस्या? श्राम्भिक। कहाँ किया था? श्राम्भिक ग्राम के निकट 12 वर्षों तक कठोर तपस्या। श्राम्भिक ग्राम के निकट, श्राम्भिक के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर,
ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे किया था। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ऋजुपालिका नदी के तट पर जाम्बिक गांव के निकट साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होता है। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होता है तो उसे क्या कहा गया? केवल्य कहा गया। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? ज्ञान प्राप्ति को केवल्य कहा गया। ज्ञान प्राप्ति को केवल्य कहा गया। क्या कहा गया? केवल्य कहा गया। महावीर को और 4 अलग अलग नाम से जाने लगे, केवलीन, जीन, निर्ग्रोथ और अरहत। बोलिएगा, केवलीन मतलब क्या होता है? सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, यानी 4 और कहे गए, केवलीन, निर्ग्रोथ, जीन और अरहत। ये केवलीन मतलब क्या हुआ? सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। और निर्ग्रोथ का मतलब होता है बंधन से मुक्त, बंधन से मुक्त। जीन का मतलब क्या होता है? विजेता। और अरहत का मतलब होता है पूज्य या पूजनीय योग्य, जिसका पूजा किया जाए, पूज्य। ये किसको कहा गया? महावीर को। और महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगीर में और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। कहेगा प्रथम उपदेश महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश राजगीर में दिए थे, राजगीर में। और अंतिम उपदेश की बात करते हैं, अंतिम उपदेश की बात करते हैं तो अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था, जहाँ महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है 468 ईस्वी पूर्व। अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए और उनकी मृत्यु हो जाती है 468 ईस्वी पूर्व में। लेकिन महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत की उल्लेख किया है। पंच महाव्रत क्या है? 4 महाव्रत तो पार्श्वनाथ ने दिए थे। कौन कौन दिए थे? सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, धन संग्रह नहीं करना। लेकिन महावीर स्वामी ने 5वां दिया, ब्रह्मचर्य जीवन पालन करना, अर्थात शादी नहीं करना। सिर्फ 5वां जोड़ा, 4 तो पहले से दिए थे, सत्य, अहिंसा और धन संग्रह नहीं करना। चौथा था चोरी नहीं करना। और 5वां जो था 5वां महाव्रत, 5वां महाव्रत इसने जोड़ दिया। 5वां महाव्रत क्या था? शादी नहीं करना, यानी ब्रह्मचर्य जीवन पालन करना, शादी न करना। किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था। और इसने, जैसे जैन पढ़ रहे हैं, जैन में त्रिरत्न, बौद्ध में भी त्रिरत्न थे, बौद्ध धम्म संघ, और जैन में भी त्रिरत्न हैं। त्रिरत्न क्या हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। जैन त्रिरत्न की बात करेंगे, क्या क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन तो बात समझ सकते हैं। अगर किसी देवी देवता के पास जाते हैं तो सबसे पहले आचरण अच्छा रखना पड़ेगा। अगर आचरण अच्छा है
तो दर्शन करिए, अगर दर्शन हो गया तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ये क्या है? जैन में त्रिरत्न हैं और बौद्ध में त्रिरत्न क्या थे? बौद्ध, धम्म, संघ थे। और अगर बात करेंगे महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी, तो प्रथम अनुयायी जो थे वो उनका दामाद यानी जमाली थे। महावीर स्वामी की प्रथम अनुयायी की बात करेंगे, महावीर के प्रथम अनुयायी की बात करेंगे, कौन थे प्रथम अनुयायी? तो जमाली थे। जमाली कौन थे? उन्हीं का दामाद जी थे, यानी अनुजा प्रियदर्शनी के पति। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, और जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम जैन भिक्षुनी की बात करेंगे तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी, ये प्रथम अनुयायी हुआ। अब प्रथम जैन भिक्षुनी की बात करेंगे, प्रथम जैन भिक्षुनी की बात करते हैं तो कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। अगर पूछेंगे महावीर ने अपने गंधर्व को शिष्यों को कितने गंधर्व में विभक्त किया था, तो महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में, कितने गंधर्वों में? महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को लिख देते हैं, महावीर चल रहा है वैसे। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में? 11 गंधर्वों में विभक्त किया। कितने गंधर्वों में विभक्त किया था? 11 गंधर्वों में विभक्त किया। और आर्य सुधर्मा एक अकेला गंधर्व था जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक हुआ। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। प्रथम जैन महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्व में विभक्त किया था। आर्य सुधर्मा एक अकेला गंधर्व था जो प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछा है, प्रथम थेरा, जैन धर्म में प्रथम थेरा और मुख्य उपदेशक कौन सा गंधर्व था? उपदेशक तो आर्य सुधर्मा था। कौन था? आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा जो था ये एक अकेला गंधर्व था जो जैन का प्रथम थेरा या उपदेशक था। अगर कहेंगे भिक्षुनी संघ का प्रधान कौन था, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। भिक्षुनी संघ का प्रधान, भिक्षुनी संघ का प्रधान की बात करेंगे तो चंदना थी। कौन थी? जैन भिक्षुनी संघ का प्रधान कौन थी? भिक्षुनी यानी महिला वर्ग का प्रधान कौन था? चंदना था। महावीर स्वामी की मृत्यु कब होती है? मृत्यु की बात करते हैं। महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में हो जाता है। 468 ईस्वी पूर्व में कहाँ हो जाता है? तो पावापुरी में। या तो कह सकते हैं महावीर स्वामी पौवा पी के मर गए, ये भी कह सकते हैं। और पैदा हुए थे कुंडलपन के, पौवा पी के मर गए, यानी कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में पैदा हुए थे और मरे कब? पावापुरी में। अगर बात करेंगे पावापुरी कहाँ है, तो पावापुरी राजगीर में। पावापुरी कहाँ है? तो राजगीर में है। और इनके यानी महावीर स्वामी के 2 प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था भद्रबाहु और स्थूलभद्र। इनके 2 प्रिय शिष्य था जिनका नाम
भद्रबाहु और दूसरा था स्थूलभद्र। मगध में मौर्य काल में मगध में 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा था। मगध में कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था। मगध में कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु जो है ये शिष्य महावीर स्वामी का, ये मगध छोड़कर कहाँ चले गए? कर्नाटक श्रवणबेलगोला चल गए। और ज्यों ही अकाल समाप्त होता है तो भद्रबाहु वहाँ से आ जाते हैं। भद्रबाहु जब मगध पुनः आते हैं तो स्थूलभद्र से उसका मतभेद हो जाता है, क्योंकि अकाल के समय में मगध में बने रहे कौन? स्थूलभद्र। और जैसे ही अकाल समाप्त होता है, खत्म होता है, भद्रबाहु कर्नाटक श्रवणबेलगोला से चले आते हैं मगध। इन दोनों में मतभेद हो जाता है, जिसके कारण जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो जाता है। जैन धर्म कितने भागों में? जैन धर्म 2 भाग में विभक्त होता है। ये 2 भाग कौन कौन था? एक है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर जो स्थूलभद्र के अनुयायी हुए, जो सफ़ेद कपड़ा पहने, वे श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर जो भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए, वो दिगंबर कहलाए। और दिगंबर नग्न रहते हैं और श्वेतांबर श्वेत कपड़ा पहनते हैं। जैन धर्म में 2 भाग हो गया। कब ये अकाल पड़ा था? 12 वर्षों का। तो मौर्य काल में। कब पड़ा था? मौर्य काल में। और दोनों शिष्य में मतभेद होता है, इसीलिए कि भद्रबाहु अकाल के समय कहाँ चले जाते हैं? कर्नाटक। कर्नाटक कहाँ? श्रवणबेलगोला। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। चलिए फटाफट देख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में 2 विभाजन हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। इसके बाद जैन संगति 2 होती हैं। प्रथम जैन संगति की बात करते हैं। प्रथम जैन संगति कब होती है? 300 ईस्वी पूर्व होता है। 300 ईस्वी पूर्व। और कहाँ होता है? पाटलिपुत्र में होता है। पाटलिपुत्र में होता है। और इस समय अध्यक्ष कौन बनते हैं? ये स्थान हुआ, ये समय हुआ, ये प्रथम बौद्ध संगति। और अध्यक्ष की बात करते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र। और स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। इसी समय 12 अंग की रचना भद्रबाहु द्वारा किया गया था। 12 अंगों की रचना पूछता है। जैन धर्म में 12 अंगों की रचना किसने किया था? भद्रबाहु ने। और कल्पसूत्र की रचना किसने किया था? तो भद्रबाहु ने। ये 2 चीज़ पूछा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति 512 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ये ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ स्थान? वल्लभी, गुजरात। वल्लभी गुजरात में। और इस समय जो था अध्यक्ष कौन बना था? क्षमा श्रवण बना था। क्षमा श्रवण बना था अध्यक्ष। इस समय 12 उपअंगों की रचना किया गया था। 12 अंग की रचना पहले जैन संगति के दौरान किया गया था। 12 अंग की रचना किसके द्वारा किया गया था? भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। भद्रबाहु के द्वारा। द्वितीय बौद्ध संगति में 12 उपअंग की बात करते हैं। उपअंग की बात करते हैं। 12 उपअंग द्वितीय बौद्ध संगति में किया गया था। वैसे अगर कहेंगे कल्पसूत्र की रचना किसने किया था? कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु द्वारा किया गया था। और कल्पसूत्र में आपको किसकी जानकारी मिलेगा? जैन तीर्थंकरों की जीवनी। किसका जानकारी? जैन तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में जानकारी मिलेगा। किसमें? कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र किसने रचना किया था? भद्रबाहु ने। मौर्य काल में अगर पूछेगा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ था, किस काल में? मौर्य काल में। अगर कहेगा मौर्य काल में
मुख्य केंद्र कहाँ था जैन धर्म का? मुख्य केंद्र कहाँ बनाया गया था? तो मथुरा बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? मथुरा। जैन धर्म का मुख्य केंद्र मौर्य काल में कहाँ बनाया गया था? मथुरा में बनाया गया था। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर की मूर्ति, कई बार क्वेश्चन पूछा है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। गोमतेश्वर की मूर्ति नहीं, गोमतेश्वर के जैन मंदिर कहाँ है? तो ये कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। किसने बनवाया था? चामुंड शासकों ने बनवाया था। चामुंड शासकों ने बनवाया था। गोमतेश्वर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चामुंड शासकों ने करवाया था। कहाँ करवाया था? कर्नाटक में। और गोमतेश्वर के जैन मंदिर को किस नाम से जानते हैं? तो बाहुबली मंदिर भी जाना जाता है। बाहुबली मंदिर किस नाम से जाना जाता है? बाहुबली मंदिर। गोमतेश्वर के जैन मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में। किसने बनवाया था? तो चामुंड शासकों ने बनवाया था। और उसको किस नाम से जानते हैं? तो बाहुबली मंदिर के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में भी चंदेल शासकों ने खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण किया है। खजुराहो का जैन मंदिर, खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल शासकों ने किया था। जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने। और ये कहाँ है? तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है? खजुराहो का जैन मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। अगर बात करते हैं एक और है, राजस्थान में भी है, माउंट आबू पर। माउंट आबू के पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा मंदिर है जैन का, जिसको कहते हैं दिलवरा का जैन मंदिर। क्या कहते हैं? दिलवरा का जैन मंदिर। दिलवरा का जैन मंदिर। दिलवरा का जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान के माउंट आबू पर है। राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर है। क्या है? दिलवरा का जैन मंदिर। दिलवरा का जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान के माउंट आबू पर है। अब बात करते हैं कि बहुत से राजा हुए जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, जैसे उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंगराज खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघवर्ष और चंदेल शासक। कौन कौन बोले जो राजा जैन धर्म को अपनाया था? उदयन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, राष्ट्रकूट थे, अमोघवर्ष थे, राष्ट्रकूट, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग राजा खारवेल और चंदेल शासक। कलिंग राजा खारवेल और चंदेल शासक, ये सब जो थे जैन धर्म अपनाने वाला राजा थे। कई बार पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा धर्म अपनाया था? तो जैन धर्म। उदयन किसको मानता था? जैन धर्म। राष्ट्रकूट, अमोघवर्ष, चंदेल शासक और कलिंग राजा खारवेल। चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। अगर पूछेंगे जैन शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है, तो संस्कृत के जिन से। जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। जैन धर्म के कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हुए? ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव को क्या कहा जाता है? आदिनाथ कहा जाता है। 22वें तीर्थकर कौन थे जिसका चर्चा ऋग्वेद में किया गया है? तो अरिस्टिनेमी थे। अरिस्टिनेमी का अगर पूछेंगे प्रतीक चिन्ह क्या है अरिस्टिनेमी को? शंख
प्रतीक चिन्ह है। ऋषभ देव को सांड, विषभ और बैल भी कहा जाता है। और तीर्थकर का मतलब क्या होता है? दुखों से परे, संसार रूपी सागर को पार करने वाला। दूसरा कौन थे जैन तीर्थकर? अजितनाथ। तीसरा संभवनाथ। संभव है तो अभिनंदन है, अभिनंदन है तो सुमतिनाथ। सुमतिनाथ। सुमति है तो पदम प्रभु, पदम प्रभु है तो सुपार्श्वनाथ। ये 7वें तीर्थकर। कई बार ये भी पूछा है 7वां तीर्थकर कौन है, तो 7वां कौन था? सुपार्श्वनाथ। कौन था? सुपार्श्वनाथ था। पार्श्वनाथ सिर्फ रहेगा तो 23वां हो जाएगा, सुपार्श्वनाथ रहेगा तो 7वां हो जाएगा। और पार्श्वनाथ के मत है 23वां। इसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होता है? झारखंड के सम्मेद शिखर पर होता है, इसलिए झारखंड के सम्मेद शिखर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? पारसनाथ की पहाड़ी रख दिया गया है। उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इन्हें 4 महाव्रत दिए थे, सत्य, अहिंसा और चोरी न करना और धन एकत्रित नहीं करना। और 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ दिया। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला। कई बार क्वेश्चन पूछा महावीर स्वामी किस कुल से आते हैं, तो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे इनके पिताजी। माता कौन थे? तो लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। कहेंगे कि जन्म कब हुआ था महावीर स्वामी का? 540 ईस्वी पूर्व हुआ था, वैशाली में, कुंडग्राम में। और पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। बेटी का नाम क्या था? अनुसुईया या प्रियदर्शनी। इसके दामाद का क्या नाम था? तो जमाली। और प्रथम शिष्य भी यही होते हैं। और कितने वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग किया था? 30 वर्षों की अवस्था में गृह त्याग किया था। किससे आज्ञा लिया था? तो बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करके कहाँ इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? जराम्बिक गांव के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इसको ज्ञान की प्राप्ति होता है। जब ज्ञान की प्राप्ति होता है तो इसको केवल्य कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? केवल्य। इन महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद 4 और नाम से जाने जाते हैं। क्या क्या नाम है इसका? तो कहता है केवलिन, जीन, निर्ग्रोथ और अरहर्थ। केवलिन का मतलब होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति, जीन का मतलब होता है विजेता, और निर्ग्रोथ का मतलब होता है बंधन से मुक्त, अरहर्थ का मतलब होता है पूजनीय। अगर पूछेंगे प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो राजगीर में दिए थे। और अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो पावापुरी में दिए थे महावीर स्वामी ने। और इनकी मृत्यु कब होती है? तो 468 ईस्वी पूर्व होती है। इनकी मृत्यु कब होती है? 468 ईस्वी पूर्व होती है। कहाँ होती है? तो पावापुरी में होती है। इन्होंने यानी महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्व में विभक्त किया था। और उनमें से एक अकेला सुधर्मा ऐसा गंधर्व था जिन्होंने क्या किया था? जैन के प्रथम थेरा या उपदेशक हुए थे आर्य सुधर्मा। और भिक्षुणी संघ को किसने चलाता था? प्रधान कौन था? चंदना। प्रथम बौद्ध भिक्षुणी की बात करते हैं, नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। भिक्षुणी संघ का प्रधान पूछेगा तो चंदना, लेकिन प्रथम बौद्ध भिक्षुणी पूछेगा तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। और बात करते हैं प्रिय शिष्य 2 था, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। 12 वर्ष तक मगध में अकाल पड़ता है मौर्य काल में। वो भद्रबाहु यहाँ से छोड़कर सरवन बेलगोला चल जाते हैं कर्नाटक। फिर 12 वर्षों के उपरांत वो आते हैं मगध। लेकिन दोनों शिष्यों में मतभेद होने के कारण जैन धर्म 2 भागों में विभक्त होता है, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। और जो श्वेत कपड़ा धारण करते हैं उसे श्वेतांबर कहते हैं, जो नग्न अवस्था में रहते हैं दिगंबर। दिगंबर किसने स्थापना किया था? तो भद्रबाहु ने। श्वेतांबर किसने स्थापना किया था? स्थूलभद्र ने। 2 जैन संगति होता है, पहला पाटलिपुत्र में होता है, दूसरा बल्लभी गुजरात में होता है। पहला जो होता है वो 300 ईस्वी पूर्व होता है, दूसरा होता है 512 ईस्वी में होता है। प्रथम के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, दूसरे के अध्यक्ष थे क्षमा सरवन। आइए और कुछ इम्पोर्टेंट था। जैन मंदिर की बात करते हैं। गौतमेश्वर की मूर्ति, ये जैन मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में। किसने बनाया था? चामुंड शासकों ने बनाया था। इसका अन्य नाम क्या है? बाहुबली मंदिर भी कहते हैं। दिलवरा का जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत पर है, राजस्थान में है। और बात करते हैं खजुराहो का मंदिर, ये मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। कुछ महत्वपूर्ण राजा हैं जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया: उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, राष्ट्रकूट, अमोघवर्ष, कलिंग राजा खारवेल, चंदेल शासक। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।